एविडेंस मांगता है, कानून एविडेंस मांगता है, प्रूफ मांगता है कि आप मुझे प्रूफ दिखाइए कि आप शिल्पी राज के हस्बैंड थे, पति थे। तो साथ में रहते तो आपको शक नहीं हुआ कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है, या फिर विजय चौहान के मन में ऐसा कुछ है मेरी बीवी को लेकर। नहीं, अब मान लीजिए हिंदू धर्म में भाई बहन का भी रिश्ता कुछ अच्छा, होता भाई है। बहन कहते थे वो लोग। जी। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम भोजपुरी की जानी मानी गायिका शिल्पी राज के बारे में, जो अपने गानों को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में रहती है। तो वहीं पे वो हमेशा कंट्रोवर्सी में रहती है अपने पति को लेकर। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे स्ट्रगल करने के बाद शिल्पी राज को उन सितारों में भी विवेक पटेल ने शामिल किया है, जिनकी वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि मैं आज इस मुकाम तक पहुंचूंगी। फिर भी विवेक पटेल ने वहां तक इनको अपने दम पे और अपना करियर बर्बाद करके उनको उस लायक बनाया जिस लायक वो डिजर्व नहीं करती होंगी। अच्छा, आप विजय चौहान के पास कभी लेके गए थे गाना वाना गवाने के लिए? हाँ, डेली जाते थे। डेली जाते थे? पर डे। शिल्पी आ जाओ या फिर सारा मैटर खत्म कर नहीं, दे। पहले जब मेरा मैटर हुआ था तो उस समय हमने किया था बाद में कॉल। हम्म। तो फिर उधर से कॉल कट कट जा रहा था, रखिए बात नहीं करना आपसे, बात ये नहीं वो। और आप लोगों ने देखा होगा कि काफी कंट्रोवर्सी पहले भी हुई थी, जिसमें उनका फोटो भी वायरल हुआ था, जिस फोटो में वो सिंदूर भी लगाई हुई हैं और साथ में सोकर एक फोटो था, वो भी ज्यादा वायरल हुआ था। तो अभी वो विवेक को छोड़ के और विजय चौहान के साथ रहती है। और सुनने में आता है कि विजय चौहान और शिल्पी राज का भाई बहन का रिश्ता था। ये कैसा रिश्ता हुआ, जो अंदर से रिलेशनशिप भी है और ऊपर से भाई बहन का भी रिश्ता है। तो विवेक पटेल पहुंचे हैं पटना में महिला विकास मंच मीना मानवी के पास। तो चलिए वीडियो को शुरू से एंड तक देखते हैं और देखते हैं कि इनके स्ट्रगल लाइन में कितनी कितनी दिक्कतें आई हैं और इन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या खोया था इनको कामयाब बनाने। बहुत बढ़िया भैया। और आपके चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं उन सबको प्रणाम है। आज पटना मौजूद हैं आप, महिला जी। विकास मंच में आए हैं वीना दीदी के पास जी। इंसाफ मांगने जी। कि मुझे इंसाफ चाहिए, या तो शिल्पी राज चाहिए मुझे, और नहीं तो मेरा जितना लॉस हुआ है जी। उसका भरपाया चाहिए। जी। तो वीना दीदी से बात हुई, उन्होंने कहा ठीक है, हम आपकी बात सुनेंगे, आपकी फरियाद लेके वहाँ तक जाएंगे और आपको इंसाफ मिलेगा। क्योंकि हमने भी सुना है आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बिल्कुल। क्योंकि पटना में हर स्टूडियो, हर कलाकार, हर जगह के लोग हमको देखे, मेरा स्ट्रगल देखे हैं, ऐसा कोई नहीं है। पटना के हर स्टूडियो में अगर आप जाके ग्राउंड लेवल से पूछिए तो जरूर वो बताएंगे, जिन्होंने हमें को देखा है स्ट्रगल टाइम, वो जैसे जरूर। विजय चौहान बीच में आते हैं और आपके पास से शिल्पी राज को छीन के लेके चले जाते हैं, जबकि आपने उनसे शादी भी किया है। फोटोज भी वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, साथ में फोटोज सोए हुए भी एक फोटो वायरल हुआ था। जी। शादी की भी फोटो वायरल हुई थी जिसमें आप थे और वो थी, उनके मांग में सिंदूर भी था। जी। 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 उस फोटो में आप थे और शिल्पी राज जी थी। जी। आपका क्या दावा है, क्योंकि एविडेंस मांगता है, कानून एविडेंस मांगता है, प्रूफ मांगता है कि आप मुझे प्रूफ दिखाइए कि आप शिल्पी राज के हस्बैंड थे, पति थे। क्या प्रूफ तो रखेंगे? जो भी मेरे पास प्रूफ है हम देंगे ना, हाँ, हम देंगे प्रूफ। बिल्कुल। जो भी। क्योंकि साथ में अगर सोए हुए किसी का फोटो वायरल होता है जी। तो लोगों का कहना ये होता है कि आजकल तो ये सब चलता है। लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहने का मतलब ये थोड़ी ना है कि किसी का क्रेडिट खा जाओ, किसी का करियर बर्बाद कर दो। लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं तो फोटोज हो सकती है, लेकिन अब कानून लिविंग रिलेशन में अगर आदमी रहेगा, वो आपके लिए कुछ करता है तो आप उसको मिसयूज कीजिएगा, उसका करियर खा जाइएगा, नहीं, ये भी तो नहीं होता है ना। तो मतलब भाई आपने हर जगह, हर इंटरव्यू में या विवाद से पहले आपने देखा होगा, हर मंच पे, हर जगह वीडियोस के माध्यम से विजय भैया, विजय भैया। तो कहते थे। आप विजय भैया अगर किसी को कहोगे, हम आपको कहे शुभम भैया, हम्म, तो मेरा रिलेशन आपका भाईचारा का हुआ बिल्कुल ना, अगर बिल्कुल मेरे बिल्कुल। मुंह से भाई निकल गया तो। किसी पे इतना ट्रस्ट करना और उसकी भावनाओं को लेकर आगे बढ़ना, अपना करियर पीछे छोड़ देना, एक पति होने का विवेक पटेल ने पूरा फर्ज निभाया है। अच्छा, आप विजय चौहान के पास कभी लेके गए थे गाना वाना गवाने के लिए? हाँ, डेली जाते थे। डेली जाते थे? पर डे। पर डे जाते थे? जी। अच्छा, क्या क्या लॉस हुआ है आपको मान जब? लीजिए। अब आते हैं अहम मुद्दा पे। जो बोलते हैं ना कि जब अंधे का इलाज होता है तो वो जब उसे दिखने लगता है तो सबसे पहले अपनी लाठी को साइड करता है। वो लाठी, जब वो अंधा था तो सबसे पहले वही उसकी सहारा बनती थी। इंसान से पहले वो लाठी को पकड़ के और लाठी के सहारे वो अपना कदम आगे बढ़ाता था। वही अंधा अपनी लाठी को फेंकता है। इनके लाइफ का भी कुछ ऐसा ही हाल है। जब से ये विवाद शुरू, शिल्पी जब से आपको छोड़ के उधर गई, क्या क्या नुकसान झेलना पड़ा? मान लीजिए पहले तो मेरा करियर लॉस हुआ, कैरियर लॉस हो गया। बीकॉम तक फाइनल करके किया हम था एम कॉम नहीं कर पाए। आपने? 15 में ही बीकॉम फाइनल, तो उसके बाद से हम्म, हम इंडस्ट्री लाइन में घुस गए। हम्म, तो मेरा तो पहले करियर गया, फिर दुकान चलाते थे, दुकान क्लोज कर बंद करके तब हम हम्म, इस फील्ड में आए। तो 4 साल यहाँ पटना में रहे, हम्म, दुकान का भी लॉस हुआ, आर्थिक लॉस हुआ, परिवार में माता जी गुजरी। अब सिर्फ 2 बहनें हैं, एक हम्म। बड़ी है, एक छोटी है। बड़ी बहन विकलांग है, छोटी बहन की भी शादी करना है। सुना है कि आपकी शादी में भी बाधाएं आ रही हैं, मुश्किलें आ रही हैं, आपसे शादी करने के लिए लोग तैयार नहीं हो रहे हैं, जब से ये तो विवाद हुआ है।
ये चीजें तो है, वो हम फेस किसी करना पड़ता है। वो हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं, हाँ। क्योंकि अगर हम एज ए अगर बाप के तौर पे खड़े होके अगर हम देखें तो हम भी अपनी लड़की का हाथ ऐसे किसी लड़के के हाथ में नहीं दे सकते जिसका पहले शादी हो गया हो या उसका मुद्दा यूट्यूब पे वायरल हो। कोई नहीं करना चाहेगा, तो मैं किसी को दोष नहीं देता। एक भाई दो दो बहनों को लेके, जिसमें एक बहन विकलांग और दूसरी का शादी करना है, कैसे लेकर वो अपना जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। और वहीं पे शिल्पी राज जो सफलता की ऊंचाई छूने के बाद वो कभी पीछे मुड़ के देखी नहीं, जिसका मुद्दा यूट्यूब पे वायरल हो या पूरे सोशल मीडिया पूरे लोग जानते हो कि हाँ ये पहले शादीशुदा थे, उसके बाद इनकी कंट्रोवर्सी जो है पूरे सोशल मीडिया पे वायरल है। तो किसी के माता पिता ऐसे लड़कों से शादी करना पसंद नहीं करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि विवेक पटेल को इंसाफ मिलेगा। ये सब हुआ है तो नहीं, 2 साल 2 साल हुआ है। 2 2 साल साल पहले मेरा इंटरव्यू बहुत चैनलों पे था, मैंने देखा था। लेकिन उसके बीच में बाद थोड़ा से सा शांति हो गई। उसके बाद से चीजें बस मेरे तक रह गई। क्यों? मेरा खबर को आप जान रहे हो, तो आप अगले तक नहीं पहुंचाओगे, अगले तक नहीं जाओगे, तो वो चीजें वहीं थम जाएंगी। हाँ, होने के बावजूद आज तक कोई पीछे नहीं देखा, कभी पीछे नहीं जा रहा हूँ यार। मैंने इतना मेहनत किया है, इतना सारा किया, बहुत कुछ सोच के फिर मैंने, मेरा साथ कोई नहीं दिया, मेरे पीछे कोई खड़ा नहीं हुआ, हम अकेलापन। इंटरव्यू के दौरान पता चला कि विजय चौहान शिल्पी राज को बहला के फुसला के उसका ब्रेन वॉश करके और वो अपने साथ रखे हुए हैं। और शिल्पी राज जो सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ती हुई कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कि मेरे पीछे पहले खड़ा कौन था, वो किस मुसीबत में है। अब विवेक पटेल का कहना है कि नहीं तो शिल्पी राज वापस आ जाए, नहीं तो जितना मैं भुगतान किया हूँ उसके स्ट्रगल टाइम में और उसके करियर बनाने में वो पूरा भरपाई होना चाहिए। तो पहुंचे हैं महिला विकास मंच पटना में मीना मानवी के पास, देखते हैं कि उनको इंसाफ मिलता है कि नहीं। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।